बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमारा टॉपिक है डीक्युमुलेटिव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए मैंने 60 लोगों का वजन लिखा है। ये जो मैंने 60% से उनका वेट लिया है, ये बेटा रॉ डाटा कहलाएगा, ये प्राइमरी डाटा कहलाएगा। अब इस डाटे से मैंने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जिसके लिए पहला मरहला है कि मैं इस डाटे में से सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू निकालूं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 204 kg और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 68 kg। ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली 204, मिनिमम वैल्यू निकाली 68 और इन दोनों के डिफरेंस से मैंने रेंज निकाल लिया 136। दूसरा मरहला है कि हम ये डिसाइड करें कि हमने इस डाटे को जो 60% का है उसे कितनी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ क्लासेस निकालेंगे और नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है C = 1 + 3.322 log of n। ये जो log of n है, n बेटा हमारे पास कुल वैल्यूज हैं। तो ये कुल वैल्यूज जो हैं ये 60 हैं, इस वजह से यहाँ n की जगह पर हम 60 रखेंगे और इसे कैलकुलेट करें तो ये 6.907 आंसर आता है। इसे अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 7 है। इसका मतलब है कि हमने इस डाटे को जो कि 60% का है, हमने इसे 7 मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये तो तय हो गया कि हमने 7 क्लासें बनानी है, तो ये डिसाइड करना कि भाई उनमें जो इंटरवल है वो कितना होगा, यानी उन क्लासेस के दरमियान कितना इंटरवल हम लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है क्लास इंटरवल H रेंज ओवर C। अब रेंज मेरे पास है 136 और C नंबर ऑफ क्लासेस है 7, तो ये आंसर आता है 19.47। 19.47 को राउंड ऑफ कर लें तो ये 20 है। अब हमने 20 का डिफरेंस लेना है, यानी जो क्लास इंटरवल होगा वो 20 का है। ये मैंने क्लासेस डिजाइन की हैं, 7 मुख्तलिफ क्लासेस मैंने बनाई हैं और इसमें 20 का फर्क मैंने लिया है। हर क्लास के अंदर 20 का फर्क है। देखें 65 से मैंने स्टार्ट लिया, 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184, 185 to 204। अब इस डाटे के अंदर मेरे ये सारे नंबर्स जो हैं, यानी 60% के जो वेट हैं वो सारे इस डाटे के अंदर आ जाएंगे। इसमें जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं इनको नोटिस करें तो इनमें 20-20 का फर्क है। इसी तरह जो अपर क्लास लिमिट्स हैं इनको नोटिस करें तो इनमें भी 20 का फर्क है। ये एक कंप्लीट क्लास है, यानी 65 से 84 जो है ये एक कंप्लीट क्लास है और इसके अंदर 65 भी शामिल है और 84 भी इसके अंदर शामिल है। ये डाटा जो है ये इंक्लूसिव मेथड में लिखा हुआ है। इंक्लूसिव मेथड मीन के जो वैल्यूज इसके अंदर शामिल हैं, यानी सारी वैल्यूज जो हैं 65 से 84 ये तमाम वैल्यूज इन लिमिट के अंदर शामिल है और 64 भी यहाँ पर मौजूद है। इस वजह से इसको इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस डाटे में से वो वैल्यूज गिननी है, काउंट करनी है जो 65 और 84 के दरमियान है। अब मैं नोट करूंगा कि जी यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं जो 65 और 84 के दरमियान है। तो मेरे पास इस डाटे के अंदर टोटल 9 वैल्यूज हैं जो 65 और 84 के दरमियान है। अब मैंने टैली बार लगाना है तो मैं 4 जो है वो वर्टिकल लाइनें लगाऊंगा, तो एक उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के ये 5 का सेट मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। सिमिलर पैटर्न फिर मैंने 4 और वर्टिकल लाइनें लगा दी, 5 और 4 मिलके 9 और इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9। इसी तरह 85 से लेके 104 तक इस डाटे में हमने नोट करना है कितनी वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर 10 वैल्यूज हैं जो 85 से 104 तक आ रही हैं। तो हमने ये पहली बार में फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना है, 4 वर्टिकल लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल 5 का सेट, फिर 4 वर्टिकल लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल 5 का सेट, 5 और 5 10,
तो 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह 105 से लेके 124 तक 17 वैल्यूज हैं, 125 से 144 तक 10 वैल्यूज हैं, 145 से 164 तक 5 वैल्यूज हैं, 165 से 184 तक 4 हैं, 185 से 204 तक 5 वैल्यूज हैं। अब मैंने ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये मैंने इसी डाटा में से लिख ली हैं। तो इन सब का सम जो है ये 60 है, और ये इस बात की गारंटी है कि हमने जो डाटा था उसे सही स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हमारा टोटल जो है वो सेम आ गया। अब नोट करें बेटा, इस डाटे को समझना थोड़ा मुश्किल था, एक आम आदमी के लिए इस डाटे को समझना थोड़ा मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था, जबकि ये जो 3 कॉलम हैं जिसको हम कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इन 3 कॉलम से इस डाटे की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 10 लोग हैं जिनका वजन 85 और 104 के दरमियान है, 5 लोग हैं जिनका वजन जो है वो 145 से 164 के दरमियान है, 5 लोग हैं जिनका वजन 185 से 204 के दरमियान है। तो इन 3 कॉलम से पूरे डाटे की डिस्क्रिप्शन ज्यादा अच्छी हो रही है। अब हम इससे बनाएंगे क्लास बाउंड्री। ये क्लास लिमिट थी। क्लास लिमिट ये है कि तमाम क्लासेस सेपरेट हैं, इस क्लास का इससे, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, तो हम इससे क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बनाने का रूल ये है कि कंसेक्टिव 2 आपने क्लासेस जो हैं उनकी वैल्यूज लेनी है। जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट लेनी है, जो दूसरी होगी उसकी लोअर क्लास लिमिट लेनी है। ये पहली क्लास है, इसकी अपर क्लास लिमिट ली, जो दूसरी है इसकी मैंने लोअर क्लास लिमिट ली, और इनका डिफरेंस लें तो ये 85 माइनस 84 डिवाइड बाई 2 ये 0.5 आ रहा है। ये जो 0.5 है ये आपने ये जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं इनमें 0.5 माइनस करना है, और ये जो अपर क्लास लिमिट है इनके अंदर ये 0.5 प्लस करना है। ये मैंने माइनस लिखा हुआ है, ये मैंने प्लस लिखा है, ये 0.5 इनमें माइनस कर दें, इनमें प्लस कर दें, तो इससे मेरे पास ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आ जाएगा। अब ये जो क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आया है, आप नोट करो कि ये सारी क्लासेस आपस में जुड़ गई हैं, यानी ये 84.5 इधर भी पड़ा हुआ है, ये इधर भी है, ये 104.5 इधर है, ये इधर भी है। ये सारी क्लासेस आपस में ऐसे जुड़ गई हैं, यानी इंटरकनेक्टेड हैं। तो बेटा वो वैल्यू जो क्लासेस को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं उनको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अब हमने बनाना है डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम क्यूमुलेटिव प्रोसेस में जाते हैं तो हम अपर क्लास बाउंड्री से नीचे की वैल्यूज को प्लस करते हैं, यानी अपर क्लास बाउंड्री से नीचे जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको प्लस करते हैं। जब हम डी क्यूमुलेटिव प्रोसेस में जाएंगे या डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे तो वहां पर फिर हम क्या करेंगे, हम जो लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं इनसे ऊपर वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मोर देन टाइप कहलाता है, इस प्रोसेस को हम मोर देन टाइप कहते हैं। मोर देन लोअर क्लास बाउंड्री, तो मोर देन लोअर क्लास बाउंड्री अब क्या है 64.5, 64.5 से ज्यादा। अब 64.5 से ज्यादा का मतलब है कि फिर इसमें सारे डाटा आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम 64.5 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे, तो ये बेटा 60 आ रहा है, 64.5 से 60। अब मोर देन लिखा हुआ है 84.5। अब 84.5 का मतलब है कि यहां से जो क्लासेस है ना वो प्लस होंगी, ये क्लासेस आपने प्लस करनी है, ऊपर वाली ये एक छोड़ देनी है। ये क्लास जब छोड़ेंगे तो फिर 60 में से ये 9 माइनस कर दोगे तो पीछे क्या बचेगा 51, तो 51 मेरे पास ये आ रहा है। इसी तरह जब आप तीसरी क्लास से स्टार्ट लेंगे 104.5 से बड़ी वैल्यूज आपने प्लस करनी, तो इसका मतलब है तीसरी क्लास से आगे तक आपने सब प्लस कर लेना। तो 17, 10, 5, 4, 5 ये प्लस होंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये 41 आता है। ये ऊपर वाली दो आपने छोड़ देनी है, तो ये 41 आ गया। इसी तरह 124.5 से बड़ी वैल्यू, तो 124.5 से बड़ी का मतलब है कि फिर आपने ये 3 ऊपर वाली छोड़ देनी और नीचे वाली जो है ये प्लस कर लेंगे। अब इन चारों को आप प्लस करें
तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 24। फिर इसी तरह 144.5 से बड़ी वैल्यू, तो अब आपने ऊपर वाली 4 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को छोड़ दिया, नीचे वाली प्लस कर ली, तो 144.5 से ऑनवर्ड ये 3 जो है इनको प्लस करें तो ये 14 आ रहा है, ये आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न 164.5 से बड़ी, तो ये ऊपर वाली 5 छूट जाएंगी, ये 2 जो है ये प्लस होंगी, तो ये आ जाएगा 9। देन 184.5 से बड़ी वैल्यू, तो फिर ये 184.5 से बड़ी ये 5 ही है, ये 5 यहाँ पर। नोट करें कि जब हम क्यूमुलेटिव प्रोसेस में जाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसीज को ऊपर से जमा करना शुरू करते हैं। जब हम डीक्यूमुलेटिव प्रोसेस में जाते हैं तो फिर हम फ्रीक्वेंसीज को नीचे से जमा करना शुरू करते हैं। जरा एक नजर देखें, ये 5 है, ये 5 मैंने यहाँ लिखा। अब इस 5 के अंदर मैंने ये अगली वैल्यू प्लस की तो ये 9 आ गया। इस 9 के अंदर मैंने इससे अगली वैल्यू ये प्लस की तो ये 14 आ गया। 14 के अंदर मैंने ये 10 प्लस किया 24। 24 के अंदर मैंने 17 प्लस किया 41। 41 के अंदर मैंने 10 प्लस किया 51। 51 के अंदर मैंने 9 प्लस किया 60। यानी जब हम डीक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे तो डीक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को नीचे से प्लस करना शुरू करेंगे। क्यूमुलेटिव के अंदर ऊपर से प्लस करते हैं और डीक्यूमुलेटिव के अंदर नीचे से प्लस करते हैं। ये बेटा हमारा टॉपिक था डीक्यूमुलेटिव कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो आपको तमाम स्टेप्स की क्लैरिटी होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान।